हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वापस आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और आज मैं बात करने वाली हूँ जेएसएस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो हम लोग स्टार्टिंग से इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अबाउट इट्स प्लेसमेंट्स और एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज, मिनिमम पैकेज और हाईएस्ट पैकेज। और क्या सच में जो ये डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन अपनी साइट पर शो करते हैं वो सच हैं या झूठ हैं। इनका फ़ीस स्ट्रक्चर, इनका हॉस्टल फ़ीस, ये सब मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर तक यानी 2025 तक जेएसएस एक एकेटीयू अफिलिएटेड कॉलेज था। बट 2026 से यानी इस ईयर से जेएसएस एक यूनिवर्सिटी बन गया है, यानी अब वो एकेटीयू अफिलिएटेड नहीं रहा, ठीक है। जेएसएस इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी नाउ। तो जो भी जैसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे वो जेएसएस के थ्रू ही होंगे रादर देन एकेटीयू। और जो आपको बीटेक के लाइक 4 साल के प्रोग्राम के बाद जो आपको डिग्री मिलेगी वो भी आपको एकेटीयू की नहीं मिलेगी, आपको जेएसएस की उनकी खुद की मिलेगी। मैं जेएसएस को एक्चुअल में जाकर विज़िट करके आई हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा आइडिया है। देखिए, अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ वहाँ की, तो वहाँ पर जिन लोगों से मैंने बात करी थी अबाउट एडमिशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग, तो वो लोग पोलाइट थे, दे वर गुड। एंड कोई भी एटीट्यूड और किसी भी तरीके का लाइक बदतमीज़ी नहीं थी, एंड दे वर गुड। तो हम लोगों ने जब उनसे बात करी तो हम लोग तो ये सोच कर गए थे कि वो एकेटीयू अफिलिएटेड है। सो वी जस्ट वांटेड टू नो कि मेरे को मेरी रैंक से, मेरी जेई की रैंक से वहाँ पर सीएससी ब्रांच मिल सकती है बीटेक में या नहीं। एंड कॉलेजेस एंड हॉस्टल्स के बारे में रिसर्च करने गए थे। तो वहाँ पर जाकर मुझे एक तो ये पता चला कि अब वो एकेटीयू अफिलिएटेड कॉलेज नहीं रहा। सो वो यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू मैं उसमें नहीं एडमिशन ले सकती। अब वो अपने खुद का एडमिशन लेंगे। आई डोंट नो, आगे जाकर वो अपना खुद का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम। बट फ़िलहाल इस साल मैंने पूछा तो वो बोर्ड के परसेंटेज के बेसिस पे आपको एडमिशन दे देते हैं। तो उनका जो क्राइटेरिया था वो था कि आपको पीसीएम में 75% एंड अबव लाने होंगे फॉर गेटिंग एडमिशन इन जेएसएस फॉर सीएससी। ठीक है, मैं सीएससी के लिए पूछ रही थी तो वो कह रहे थे अगर आपको सीएससी मिल रही है तो आपको बाकी सारी ब्रांचेस बहुत इजीली मिल जाएंगी, क्योंकि मेरा 75% प्लस है इन पीसीएम। एंड मैंने उनको अपनी जेई की परसेंटाइल रैंक बताई तो उन्होंने कहा आपको उसके बेसिस लाइक उसके थ्रू भी हम लोग आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपको सीएससी मिल जाएगा। सो हाँ, बेसिकली हम लोग ने ये पता किया एंड हॉस्टल वॉस्टल वगैरह हम लोगों ने विज़िट किए। तो वहाँ पर मैंने वीडियो तो नहीं बनाया, लाइक इतना टाइम तो नहीं था कि वीडियोस बनाऊँ एंड सब रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखाऊँ, बट मैं अपना एक्सपीरियंस वहाँ का बता सकती हूँ। सबसे पहले मैंने वहाँ पे क्लासरूम्स जाकर विज़िट करे थे, ठीक है। तो क्लासरूम का क्या था कि हम लोग एक क्लासरूम में गए तो वहाँ पर ना सेंट्रलाइज्ड एसी थे और ना स्मार्ट बोर्ड था। फिर एक कोई वहाँ के वर्कर थे या हेल्पर थे, वो उन्होंने हमसे पूछा कि आपको क्या करना है, लाइक आप किस लिए आए हो यहाँ पे। तो हमने बताया कि हम विज़िट करने आए हैं कॉलेज। तो वो फिर हमको आई गेस 5th फ्लोर पर लेकर गए थे एंड वहाँ पर जेएसएस यूनिवर्सिटी के न्यू क्लासरूम्स रेनोवेट हो रहे हैं। तो वो जो न्यू क्लासरूम्स थे वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड एसीज़ भी थे और स्मार्ट बोर्ड भी था एंड जो फर्नीचर यानी चेयर टेबल की क्वालिटी थी वो भी बेटर थी नीचे वाले फ्लोर से। उन लोगों ने बताया कि यूनिवर्सिटी सिंस जेएसएस अब बन चुका है तो वो लोग दोबारा से रेनोवेट करके और बेटर बना रहे हैं कॉलेज को। या एंड मैंने वहाँ के कंप्यूटर लैब्स भी देखे, वो भी सब रेनोवेट हो रहे हैं, सब अच्छे से लाइक टूट के और न्यू बन रहे हैं अच्छे तरीके के। वहाँ पे लैब में तो ऑफ कोर्स आपको एसी मिलेगा ही। एंड वहाँ पे पता किया तो वो बता रहे थे कि अब जो यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स बन रहे हैं उन सब में सेंट्रलाइज्ड एसी होगा। पहले वाले जो क्लासरूम्स थे उनमें एसी नहीं रहता था, बट अब रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने जाकर सेंट्रल सेंट्रल लाइब्रेरी भी वहाँ की विज़िट करी थी। तो वो बहुत ही लाइक क्लीन और अच्छी थी एंड जैसे होनी चाहिए लाइब्रेरी वैसे थी। वहाँ पर हम गए तो उन्होंने पहले तो हमारे बैग्स रखवा लिए, लाइक इवन स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा है कि आप लाइब्रेरी के अंदर बैग नहीं लेके जा सकते हो। आप अपना लैपटॉप लेके जा सकते हो या पढ़ने के लिए जो भी बुक्स वुक्स लेके जाओ, लेकिन आप बैग लेके नहीं जा सकते हो। तो वहाँ पे उन्होंने हमारा बैग रखवा लिया था। देन हम लोगों ने लाइब्रेरी थोड़ी-सी इधर-उधर ऐसे देखा। वहाँ पर भी एसीज़ लगे हुए थे, चेयर
अच्छी थी, 4-5 बच्चे वहाँ पे पढ़ भी रहे थे एंड माहौल-वाहौल अच्छा था वहाँ का। एंड लाइब्रेरी विज़िट करने के बाद मैंने हॉस्टल विज़िट किया था। एक तो जेएसएस यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी बड़ी है, लाइक काफ़ी बड़े कैंपस एरिया है उनका, तो आपको चलना बहुत पड़ेगा वहाँ पे। जब मैं गई थी तो वो इतना गर्मी का टाइम हो रहा था एंड मेरी हालत ख़राब हो गई थी चल-चल कर। तो मैं हॉस्टल में गई, वहाँ पे नॉन एसी एंड एसी रूम दोनों अवेलेबल थे, बट मेरे को मैं एसी रूम की तलाश में थी, तो मैंने एसी रूम ही देखा था। अच्छा था रूम, रूम की कंडीशन अच्छी थी, बट देयर वाज़ वन प्रॉब्लम, वो लोग आपको मैट्रेस प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। लाइक जेएसएस वाले आपको मैट्रेस प्रोवाइड नहीं करते हैं। बाकी कॉमन वॉशरूम एंड टॉयलेट था, कॉमन वॉशरूम, बाथरूम था। तो एंड वहाँ पर 8 बाथरूम एंड 8 टॉयलेट हर फ्लोर पर थे कॉमन में, ठीक है। कॉमन वॉशरूम एंड बाथरूम आई डोंट प्रेफर इट, क्योंकि थोड़ा सा समझ रहे हो आप कि प्रॉब्लम आती है फ़िलहाल। तो इसलिए दैट वाज़ माय रीज़न कि मेरे को कॉमन वाले पसंद नहीं है। बट बाकी अच्छा था जेएसएस। फिर उसके बाद लाइक हम लोगों ने बात-वात करी थी जब उनसे कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो उन्होंने बोला था कि आप थोड़ा जल्दी रजिस्टर कर लीजिए, जल्दी एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि सीट्स फिल हो रही हैं, फिर शायद हमारा क्राइटेरिया थोड़ा-सा बढ़ सकता है। एंड फिर हम लोगों ने उनसे उनका प्लेसमेंट परसेंटेज पूछा, तो दे सेड कि देखिए, अभी तक तो उनका लाइक जेएसएस यूनिवर्सिटी का बैच अभी तक नहीं निकला है। यूनिवर्सिटी का बैच अभी 2028 में निकलेगा, बट जो पहले उनका कॉलेज था एकेटीयू एफ़िलिएटेड, वो उस एकेटीयू एफ़िलिएटेड कॉलेज की उन्होंने परसेंटेज बता दी थी, प्लेसमेंट परसेंटेज, सो इट वाज़ 70%। बट हम लोग के घर से लाइक हम लोग एक एल्डर को लेकर गई थी मैं अपने साथ में, जो कि खुद एक इंजीनियर हैं एंड वो विप्रो में जॉब करते हैं। तो जब वो वहाँ पर गए एंड उन्होंने बताया अपना लाइक इंट्रोडक्शन दिया, तो लाइक उनकी बात हुई वहाँ के मैनेजमेंट से, सो उन्होंने भी लाइक उनको पता चल गया कि भाई इन लोग को तो नॉलेज है, तो उन्होंने अपना लाइक जो 70% थी प्लेसमेंट वो स्विच होकर 50% पे आ गई। बट एटलीस्ट जो उन्होंने 50% बताया, वो उन्होंने सच तो बताया, झूठ तो उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया कि 70% ही है, बिकॉज़ आजकल लाइक आईटी सेक्टर्स में जॉब थोड़ी कम मिल रही हैं, आधे से ज़्यादा लोगों को फायर कर दिया जा रहा है। उस हिसाब से भी 50% अगर आपको प्लेसमेंट परसेंटेज मिल रही है, इट इज़ गुड इनफ। तो अगर आपको जेएसएस आप प्रेफ़र कर रहे हो तो आप ले सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ लोकेशन वाइज़, तो लोकेशन वाइज़ नॉट गोना लाई, जेएसएस इज़ बेस्ट। मैंने नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा के एंड गाज़ियाबाद के 4 कॉलेजेस विज़िट करे थे, ठीक है? उसमें से बेस्ट लोकेशन मेरे को जेएसएस की लगी। जेएसएस लाइक आपका बिल्कुल अंदर सिटी में है एंड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स एंड कंपनीज उसके आसपास ही इतनी हैं कि आपको जेएसएस के बाहर भी खाने पीने का सामान एंड हमेशा हलचल दिखेगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुनसान इलाका हो जाएगा रात के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे, ऐसा कुछ नहीं है। सो लोकेशन वाइज जेएसएस गर्ल्स की सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा था, आप उसको प्रेफर कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भी लाइक अभी इंजीनियरिंग करने जा रही हूँ, तो मैं भी अपने एल्डर्स से एंड अपने टीचर्स से सजेशन ले रही हूँ कि मुझे कौन सा कॉलेज प्रेफर करना चाहिए। तो जितने भी लोगों से मैंने अभी तक बात करी है, दे आर लाइक फर्स्ट आप प्रेफरेंस जेएसएस को दो, वो एकेटीयू अफिलिएटेड था तब की बात कर रहे हैं वो। अभी का आई एम नॉट श्योर, बट 1 साल पहले तक जेएसएस वाज़ ए1 एंड 1 साल बाद इतना कोई वास्ट डिफरेंस नहीं आएगा। मैक्स टू मैक्स अगर आप प्लेसमेंट की बात करो तो कम होगी, मान लो तो 20% कम होगी, 10% कम होगी, ऐसे कम होगी, ठीक है? फिर बात आती है फ़ीस स्ट्रक्चर की, राइट? सो हॉस्टल का अराउंड 7 पॉइंट समथिंग लैक्स ले रहे थे वो, पढ़ाई का भी इसी के अराउंड था एंड टोटल फ़ीस उन्होंने बताई थी कि आपको 18 लाख समथिंग पड़ेगी फ़ीस, ठीक है? हॉस्टल एंड ट्यूशन फ़ी, एसी रूम के हॉस्टल को मिलाकर सब कुछ उन्होंने जोड़कर अप्रॉक्स 18 लाख बोला था। इट वाज़ 17 पॉइंट समथिंग, बट 18 लाख बोला था उन्होंने, ठीक है? कि आप 18 लाख मान के चलो। एंड मैंने उनकी साइट भी विज़िट करी थी रिसेंटली, तो उन्होंने साइट पे अभी तक अपडेट नहीं किया है। सिंस जैसे सब यूनिवर्सिटी बन गया है तो उनके जो प्राइस है ट्यूशन फ़ी वो हाई कर दी है उन्होंने, थोड़ी-सी बढ़ा दी है। बट अगर हम उस हिसाब से फैसिलिटीज़ की बात करें, 18 लैक्स के हिसाब से अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, तो फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है? एंड फिर आपको आरओआई भी देखना पड़ेगा, है ना? आरओआई की बात करें तो इट इज़ नॉट टू गुड एंड नॉट टू बैड, लाइक मीडियोकर से हल्का सा ऊपर है,
तो आप जेएसएस को अपनी प्रेफरेंस लाइक रख सकते हो। ऑफ कोर्स जेएसएस इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। अब भले ही यूनिवर्सिटी बन गया है बट स्टिल जेएसएस काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप उसको प्रेफरेंस देना। लाइक बाकी कॉलेजेस जैसे अजय कुमार गर्ग हैं, काइट हैं, इन सब से तो पहले ही प्रेफरेंस देना जेएसएस को, ठीक है। मुझे जेएसएस की जो फैकल्टी थी वो काफ़ी सही लगी, बहुत पोलाइटली बात कर रहे थे। लाइक मैंने बाकी कॉलेजेस भी विज़िट करे तो वो लोग उतने अच्छे से बात नहीं कर रहे थे जितने अच्छे से जेएसएस वालों ने करी। एंड वो अच्छे से समझा रहे थे चीज़ों को, उनसे जो क्वेश्चन किया जा रहा था उसका डायरेक्ट आंसर मिल रहा था, ऐसा नहीं कि कोई टेढ़ा जवाब या उल्टा सीधा जवाब दिया उन्होंने। वो अच्छे से बिहेव कर रहे थे। तो आई थिंक फैसिलिटी वाइज जेएसएस वाज गुड। एंड इवन प्लेसमेंट परसेंटेज भी अगर हम लोग देखें तो जेएसएस वाज गुड एंड इज़ गुड राइट नाउ ऑल्सो। आप कभी भी वीडियो देखोगे, जेएसएस एक अच्छा ही कॉलेज है, उसको अपनी लिस्ट में ज़रूर रखना, ठीक है। कि अगर आप लोग मान लो ऐसा है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट लिस्ट में रख रहे हो, फिर सेकंड पे आप एकेडीयू अफिलिएटेड गवर्नमेंट रख रहे हो, फिर आप एकेडीयू अफिलिएटेड प्राइवेट रख रहे हो, फिर अगर आपको बिल्कुल प्राइवेट में आना है तो जेएसएस को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। देन आप काइट को अपनी सेकंड प्रेफरेंस दे सकते हो या वाइस वर्सा। दोनों ऑलमोस्ट सेम पे हैं, बट दोनों सिंस इसी ईयर यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुई हैं तो हम लोग कुछ उनकी प्लेसमेंट परसेंटेज के बारे में ऐसे कुछ स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप जेएसएस को अपनी प्रेफरेंस ऑफ कोर्स दे सकते हो, बिकॉज जेएसएस यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अ बैड यूनिवर्सिटी। एंड अब आगे आने टाइम पर आप उसकी प्लेसमेंट परसेंटेज देखते जाना एंड उस हिसाब से अपना डिसीजन कर लाइक ले लेना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लाती रहूँगी, तो तब तक के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। बाय बाय।